तो सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से न्यू स्टार क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। ले चलते हैं आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बेटा। आज के सेशन में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ले चलते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज की ओर। आ जाइए मेरे साथ में, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। ले चलते हैं आपको। तो अब पहला जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो ध्यान देना बेटा। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। उभयदंती नाभिक रागी। ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। उभयदंती नाभिक रागी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं? देखो ध्यान देना एक बार। उभयदंती का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों तरफ से एक नाभिक रागी की अगर मैं बात करता हूं, नाभिक रागी कौन होते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी चर्चा की थी। नाभिक रागी कहते किसे हैं? नाभिक रागी अगर मैं बात करूं, नाभिक रागी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा समूह या एटम जिसके पास में लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, और वो अपना लोन पेयर का डोनेशन कार्बन एटम को करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल कहेंगे उसको। अर्थात वो क्या कहलाएगा? नाभिक रागी कहलाएगा। लेकिन यहां पर हम जिस नाभिक रागी की बात कर रहे हैं वो है उभयदंती नाभिक रागी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक उभयदंती नाभिक रागी का एग्जाम्पल दीजिए, या उभयदंती नाभिक रागी किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उभयदंती की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान देना, हम 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं इसके। उभयदंती नाभिक रागी, उभयदंती नाभिक रागी में होगा क्या? एक ऐसा नाभिक रागी जिसमें डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने की पोजीशन में एक ही रहता है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर डोनर एटम क्या है बेटा? 2 हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने की पोजीशन में एक ही रहेगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, उभयदंती नाभिक रागी कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं साइनाइड की, ये देखो ध्यान देना, ये साइनाइड है। तो साइनाइड आयन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो साइनाइड की इस तरह से अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसकी इस तरह से बनाएं इसको बेटा, ध्यान देना। ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर इस स्थिति की अगर मैं बात करूं आगे, या फिर इस स्थिति की अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान देना, ये कार्बन, ये इस तरह से। तो देखिए हमारे पास में यहां पर अगर हम बात करें, ये स्थिति ऐसे हो सकती है इसकी, ये वाली, ध्यान देना। तो यहां पर नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है अपने पास में, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। इसमें डोनर एटम तो 2 ही होते हैं। साइनाइड के अंदर डोनर एटम, दाता परमाणु 2 ही होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने में एक ही क्या करता है बेटा? भाग लेता है। एक समय में एक ही एटम क्या लेगा? भाग लेगा। यदि यहां पर अब कंडीशन लागू हो रही, ध्यान देना, यदि कार्बन ने डोनेशन किया है, किसने डोनेशन किया है बेटा? अगर डोनेशन कौन करेगा? डोनेशन कौन करे? डोनेशन यदि कार्बन करता है लोन पेयर का, तो उस कंडीशन में हम उस न्यूक्लियोफाइल को साइनाइड बोलेंगे बेटा, साइनाइड बोलेंगे। वो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल रहेगा, अर्थात वहां पर वो CN समूह का काम करेगा। यदि वहां पर डोनेशन नाइट्रोजन कर रहा है तो बेटा डोनेशन का काम नाइट्रोजन एटम करता है, तो हम उसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे। उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड, NC लिखेंगे इसको। साइनाइड में ध्यान देना, साइनाइड को CN लिखा जाता है, और इसका अपोजिट कर देना, उल्टा क्या लिखूंगा बताओ? NC हो गया ना। तो NC का मतलब आइसोसाइनाइड से है, और CN का मतलब किससे बेटा? साइनाइड से है। इनके सफिक्स क्या होते हैं, इनके अनुलग्न क्या होते हैं? ठीक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि इनके हम अनुलग्न क्या लगाते हैं, CN का और NC का। तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा? तो उभयदंती नाभिक रागी एक ऐसा नाभिक रागी जिसके अंदर दाता परमाणु क्या हो बेटा?
दाता परमाणु क्या हो, 2 होते हैं, लेकिन बंध बनाने की पोजीशन में एक ही होता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को क्या कहेंगे अपन, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे, उभयदंती नाभिक रागी बोलेंगे, या उसको हम क्या बोलेंगे, उभयदंती नाभिक रागी। या इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नाभिक रागी जिसमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, लेकिन बंध बनाने की स्थिति में एक ही केंद्र होता है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को भी हम क्या कह सकते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गई आपकी बात। देखो साइनाइड की बात की थी बेटा मैंने, साइनाइड क्या है, एक साइनाइड एक उभयदंती नाभिक रागी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक उभयदंती नाभिक रागी का एग्जाम्पल दीजिए बेटा, तो उभयदंती नाभिक रागी कौन हो गया, साइनाइड हो गया। इसके बाद में अगर और एग्जाम्पल की बात करें अपन, ध्यान देना, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसी प्रकार जैसे आपने NO2 समूह का नाम सुना होगा, नाइट्रो समूह या नाइट्राइट समूह की अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए ध्यान देना, यहां पर ये NO2 है, NO2 है बेटा, इसमें भी 2 दाता परमाणु, इसमें भी 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, इसमें भी 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होंगे इसके अंदर भी, लेकिन डोनेशन में एट ए टाइम क्या करेगा, एक ही पार्टिसिपेट करेगा। इसमें डोनेशन जब होगा, लोन पेयर का डोनेशन होगा, तो एक समय में या तो नाइट्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा या फिर ऑक्सीजन बॉन्डिंग में जाएगा, या तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। अब देखते हैं हम, यदि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उस ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना बेटा, ये बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसको हम नाइट्राइट बोलेंगे, ध्यान देना, क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे, ये ध्यान देना। यदि ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है, अगर डोनर एटम का काम या नाभिक रागी केंद्र का काम ऑक्सीजन करता है, तो उस कंडीशन में उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, नाइट्राइट ग्रुप कहा जाएगा, नाइट्राइट समूह कहा जाएगा। और बनने वाले यौगिक को भी हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे उसको। यदि डोनेशन में नाइट्रोजन जा रहा है बेटा, ध्यान देना, यदि डोनेशन में कौन जा रहा है, ये नाइट्रोजन जा रहा है, ध्यान देना, यदि डोनेशन कौन करता है, नाइट्रोजन करता है, तो उस कंडीशन में बेटा इसको हम नाइट्रो बोलेंगे, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रो बोलेंगे, ध्यान देना। तो कंपाउंड किस पे, कंपाउंड का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, कंपाउंड का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है, कंपाउंड का बनना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे डिपेंड कर रहा है, नाभिक रागी केंद्र पे डिपेंड कर रहा है, कि जिसका नाभिक रागी केंद्र यदि ऑक्सीजन होगा, न्यूक्लियोफाइल का नाभिक रागी केंद्र ऑक्सीजन होगा तो वहां नाइट्राइट कंपाउंड बनेगा, और यदि नाइट्रोजन होगा तो वहां बेटा नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। साइनाइड में यदि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यदि नाभिक रागी केंद्र कार्बन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, साइनाइड मिलेगा। और यदि नाइट्रोजन होता है, डोनेशन में भाग लेता है, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको उभयदंती नाभिक रागी के। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नाभिक रागी, उभयदंती नाभिक रागी के एग्जाम्पल दीजिए, या 2 एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे, 1 एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम उसको इजीली बता सकते हैं कि जिसमें नाभिक रागी केंद्र तो 2 हैं, लेकिन बंध बनाने की स्थिति में क्या रहेगा बेटा, एक ही रहेगा। तो ऐसे नाभिक रागी को हम क्या बोलेंगे, उभयदंती नाभिक रागी। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल की चर्चा की, उम्मीद रखता हूं आपके समझ में आया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, उस पर ध्यान देना। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अगर मैं बात करूं अपने कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैंने कुछ रिएक्शन बताई थी आपको, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल बताए थे, और वहां पर मैंने प्रोडक्ट बनाकर भी बताया था कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आप ही एनसीईआरटी बुक का 10.5 जो एग्जाम्पल है उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का 10.5 जो एग्जाम्पल है बेटा, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये RX दिया गया है बेटा, ध्यान देना, ये RX है, और इस RX की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए बेटा, KCN के साथ कराई जाए, किसके साथ में, KCN के साथ में कराई जाए, और इसी की रिएक्शन बेटा AgCN के साथ कराई जाए।
यदि ये RX KCN से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट RCN बनता है। क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCN बनेगा, अर्थात एल्किल साइनाइड बनेगा। अब साइनाइड कब बनता है? जब डोनर एटम कौन होता है? जब डोनेशन में कौन भाग लेता है? जब कार्बन भाग लेता है तो वहां क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। और यदि आपने रिएजेंट क्या मिलाया है RX में? AgCN मिलाया है, तो उस कंडीशन में यहां प्रोडक्ट जो बनेगा वो RNC बनेगा बेटा, अर्थात ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इधर आपने क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जब हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, AgCN से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो मेन प्रोडक्ट इन केस ऑफ KCN देन वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ RCN, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। बट इन केस ऑफ AgCN then we get product of RNC which is known as alkyl isocyanide। अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद कैसे बन रहे हैं बेटा? यहां पर KCN ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि RCN बन गया, AgCN ने ऐसा क्या जादू किया कि RNC बना। सारा गेम प्लान क्या है बेटा? डोनर एटम का है। इधर देखिए, इसमें बॉन्डिंग में कौन जा रहा है? कार्बन जा रहा है। इसमें बॉन्डिंग में कौन जा रहा है? नाइट्रोजन जा रहा है। तो KCN से तो RCN बना और AgCN से क्या बना? RNC बना। अगर मैं बात करूं इसके एक्सप्लेनेशन की, इसके रीजन की, हम तो दोनों के एक रीजन देखते हैं। इसका रीजन किस तरह से क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ध्यान देना। देखिए, इसने क्या बोला, ये RX था और RX के अंदर आपने क्या मिलाया? ये बेटा एल्कोलिक KCN मिला दिया, ये एल्कोलिक KCN मिला दिया इसके अंदर, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा? RCN बन गया, एल्किल आइसोसाइनाइड बन गए। ये एल्किल साइनाइड बन गया अपने पास में, एल्किल साइनाइड बन गया बेटा। एल्किल आइसोसाइनाइड ये क्या है बेटा? एल्किल साइनाइड है बेटा। ये देखिए, इसके रीजन क्या हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट बना तो कैसे बना? ध्यान देना बेटा। अगर मैं रीजन फर्स्ट की बात करूं, कारण नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं बेटा। पहला कारण क्या है? सबसे पहले चेकआउट कीजिए, जो रिएजेंट आप जो मिला रहे हो, जो KCN जो आप मिला रहे हो, वो किस नेचर का है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो बेटा ये ध्यान देना, इसमें मेटल आ रही है, इसमें मेटल पहले वर्ग की आ रही है, क्षार धातु। इसका मतलब ये जो KCN है उसकी प्रकृति कैसी है? ये एक आयनिक यौगिक है। सबसे पहला रीजन क्या देना आपको? KCN क्या है बेटा? KCN एक आयनिक यौगिक है। KCN एक आयनिक यौगिक है। ये KCN क्या बेटा? एक आयनिक यौगिक है। दूसरे रीजन की हम बात करें बेटा, ध्यान देना। दूसरे रीजन की बात करें, इसके आयनन से क्या बनेगा बेटा? साइनाइड क्या बनेगा? नाभिक रागी बनेगा। क्या बनेगा? CN- नाभिक रागी बनता है, जिसमें ध्यान देना, जिसमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। इसमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। देखो कैसे, ध्यान देना। इसमें 2 नाभिक रागी केंद्र कौन से? अभी आपने चर्चा की थी। एक तो कौन रहेगा बेटा डोनेशन में? या तो कार्बन, या फिर डोनेशन में कौन जाएगा? नाइट्रोजन। या तो नाभिक रागी केंद्र कौन हो सकता है बेटा? कार्बन। या नाभिक रागी केंद्र कौन हो सकता है बेटा? नाइट्रोजन हो सकता है। अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, यही इंपॉर्टेंट है। यदि कार्बन ने डोनेशन किया है, ध्यान देना, ये देखो इधर, ये एल्किल समूह है, तो इस एल्किल समूह में भी बेटा कार्बन होगा कि नहीं होगा? एल्किल समूह में क्या होगा? कार्बन होगा। इस एल्किल समूह में कार्बन होगा, और यहां पर जब जुड़ेगा साइनाइड जुड़ेगा, और साइनाइड में डोनेशन कौन करेगा? कार्बन करेगा। तो यहां एक बॉन्ड जनरेट हो रहा है, एक बंध बना है, और इस बंध को हम क्या कहते हैं? CC बॉन्ड कहते हैं बेटा। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया यहां पर।
अब यहां पर जो रीजन निकल के आ रहा है, मैंने जो रीजन यहीं से आएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कब बनेगा, जब नाभिक रागी केंद्र कौन होगा, रिएक्शन के दौरान कार्बन होगा, अर्थात डोनेशन कौन करेगा, कार्बन करेगा, उस स्थिति में कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अगर मान लीजिए डोनेशन नाइट्रोजन कर देता है तो वहां पर बेटा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां पर दो प्रकार के बॉन्ड जनरेट हो सकते हैं, पहला कौन सा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जनरेट हो सकता है, दूसरा कौन सा जनरेट हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन जनरेट हो सकता है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की बात करें तो बता दीजिए इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, प्रबल बॉन्ड कौन सा है इनमें से, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, बताइए, रिप्लाई दीजिए आप मेरे को, बता दीजिए, बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या कार्बन नाइट्रोजन होगा, बोलिए बेटा, बताइए, आंसर दीजिए इसका, कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या कार्बन नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और बताइए, देखिए बेटा आपने सही समझने की कोशिश की, क्योंकि कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा और जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत रहेगा वही मेन प्रोडक्ट बनाएगा बेटा, जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत रहेगा वही बॉन्ड क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अरे भाई देखो, ध्यान देना, यहाँ कार्बन और कार्बन इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बेटा, वो क्या रहती है, असमान रूप से क्या रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, असमान रूप से क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, असमान रूप से क्या रहेगी, ट्रांसफर रहेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या रहती है बेटा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसका मतलब कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। यहां पर दोनों के ही अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे, इसलिए ये वाला बॉन्ड है ना बेटा वो ज्यादा मजबूत है, किसकी बजाय, कार्बन नाइट्रोजन की बजाय। तो यहां पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, पहला रीजन मैंने क्या बताया बेटा, केसीएन एक आयनिक यौगिक होगा जिसके आयनन से साइनाइड आयन मिलेगा हमें, और उसमें जो नाभिक रागी जो बनता है, इसमें दो नाभिक रागी सेंटर होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सेंटर अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा वो कार्बन वाला जो सेंटर है वो अधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो यहां तीसरे रीजन में हम क्या दे सकते हैं, कार्बन कार्बन बंध, कार्बन कार्बन बंध, कार्बन नाइट्रोजन बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। ये तीन रीजन आप याद रखना, इन तीनों रीजनों की वजह से ही बेटा यहां पर प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है आपको, आरसीएन, एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर केसीएन एक आयनिक कंपाउंड था, जैसे ही आयनिक कंपाउंड ये था तो वहां पर साइनाइड आयन मिल गया हमें इजीली। साइनाइड आयन के अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर थे, दो नाभिक रागी केंद्र थे बेटा, एक कार्बन हो सकता है, दूसरा नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन डोनेशन में कौन जाएगा, बॉन्डिंग में कौन जाएगा, यहां पर बॉन्डिंग में कार्बन जा रहा है या नाइट्रोजन जा रहा है, वो डिपेंड करता है बेटा, जहां से बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत बनेगा वही बॉन्डिंग में जाएगा। तो यहां पर कार्बन बॉन्डिंग में जा रहा है, इसलिए कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बेटा वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होता है बेटा, अधिक प्रबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर क्या होगा, आरसीएन बनेगा। समझ में आया? ये पूरा मैंने यहां पर आपको एक खेला समझाया है, उम्मीद रखता हूं आपके सभी के समझ में आया होगा। यहां पर केसीएन के केस में बेटा ध्यान रखना, प्रोडक्ट आरसीएन ही बनाना है। यदि आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, उसने यहां पर आरएक्स दे दिया और तीर के निशान के ऊपर अल्कोहलिक केसीएन लिख दिया बेटा, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको ध्यान देना, आरसीएन ही बनाना है।
यदि आपको यहां पर क्या दे दे बेटा, KCN की जगह यहां पर क्या दे दे, AgCN दे देता है, क्या देता है, AgCN देता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखो ध्यान दीजिए, तो यहां पर पहला रीजन क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आगे देखिए बेटा, अगर हम बात करें यदि RX में रिएजेंट क्या मिलाया जाए, यदि RX में रिएजेंट क्या मिलाया जाए बेटा, यदि RX में रिएजेंट मिला दें हम AgCN, ये देखो ध्यान देना, ये RX है बेटा, और इस RX में क्या मिलाए हम, AgCN मिलाए। अब की बार ध्यान देना, ये जो AgCN जो आपने इसमें मिलाया है, तो यहां प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये RNC बनेगा बेटा, एल्किल आइसोसाइनाइड। इनके आईपेक नेम आप जरूर कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताना बेटा, आईपेक नेम क्या होंगे इनके, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी रिपीट की थी ये चीज और अभी भी रिपीट कर रहा हूं, तो ध्यान देना, इनके आईपेक नाम आप बताना। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही मैं आऊंगा तो मुझे इन दोनों के आप आईपेक नाम बताना। देखिए बेटा, आगे की हम बात करते हैं, यहां पर जो RX है, RX से क्या, RX की रिएक्शन AgCN से करा रहे हैं, तो RNC बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, RNC प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान देना, यहां पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से RNC प्रोडक्ट का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इससे पहले KCN के केस में वहां पर RCN बन रहा था, एल्किल साइनाइड बन रहा था, यहां पर क्या बन रहा है बेटा, यहां पर RNC का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए रीजन पर आते हैं हम, पहले रीजन की बात करते हैं बेटा। पहला जो कारण है इसमें ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ध्यान देना। पहला रीजन देखो क्या है बेटा, सबसे पहले ये देख लो AgCN कैसा यौगिक है, AgCN कैसा यौगिक है बेटा, बता दीजिए। AgCN क्या है बेटा, एक सहसंयोजक यौगिक है। क्या है बेटा, ये कोवलेंट यौगिक होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, सहसंयोजक यौगिक है। अब मुझे एक बात बताइए, सहसंयोजक यौगिक का आयनन हो जाएगा क्या, अरे आयनन हो जाएगा क्या, इजीली आयनन हो जाएगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब बेटा ये आयनाइज नहीं होगा तो साइनाइड आयन मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा। और साइनाइड आयन नहीं मिलेगा तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना एक बार इधर। यहां पर एक पहला रीजन तो ये देना है कि AgCN क्या है बेटा, एक सहसंयोजक यौगिक है, इसका आयनन नहीं होगा। दूसरा रीजन जो हमें देना है वो कैसे समझना है, ध्यान देना। जो AgCN है, ये Ag और CN है बेटा, इस तरह से अगर मैं बात करूं यहां पर, ये AgCN, ये लो बेटा, ये AgCN है, यहां से बेटा इसका आयनन नहीं हुआ, ये बॉन्ड यहां से टूटा ही नहीं। ये जब बॉन्ड टूटा नहीं तो यहां पर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे थे, देखो 3 और 1 4 बॉन्ड बना रखे थे। अब एक्स्ट्रा लोन पे रहे नहीं कार्बन के पास में, तो डोनेशन करेगा क्या ये, जब 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑफ सेल में, संयोजी कोष में, तो चारों तो बॉन्डिंग में चले गए। अब इसका आयनन हो नहीं रहा, अब आयनन नहीं हो रहा इसका बेटा, तो यहां पर एक दूसरा एटम जरूर आपको नजर आ रहा है, ये वाला नाइट्रोजन एटम। अब देखिए इसके पास लोन पेयर भी नजर आ रहा है आपको, लोन पेयर है कि नहीं है बेटा, इसके पास लोन पेयर है। तो बताइए डोनेशन में कौन जाएगा, डोनेशन में कार्बन जाएगा कि नाइट्रोजन जाएगा, बताइए। हाँ बताइए डोनेशन कौन करेगा, अरे भाई लोन पेयर का डोनेशन कौन करेगा, कार्बन करेगा कि नाइट्रोजन करेगा, बता दीजिए। हाँ बेटा कौन करेगा डोनेशन, नाइट्रोजन करेगा, वेरी गुड, आपने सही बोला कि यहां पर डोनेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और ऐसा एटम, ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है जो लोन पेयर एटम रखता है, अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, वो जो डोनेशन करता है कार्बन एटम को बेटा, वो क्या है, क्या कहलाएगा, वो उसका डोनर एटम कहलाएगा। तो यहां डोनेशन में कौन जाएगा, नाइट्रोजन जाएगा। और जैसे नाइट्रोजन डोनेशन में जाएगा तो इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा और इधर से डोनेशन होगा, तो यहां पर ये जो R था, R के साथ कौन बॉन्ड बनाने लगेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना बेटा, तो यहां पर नाइट्रोजन ने डोनेशन किया है, और जब नाइट्रोजन जब डोनेशन करेगा तो
उस स्थिति में प्रोडक्ट क्या बनेगा बता दीजिए आप, रिप्लाई फास्ट आंसर दीजिए इसका। यदि आप एजीसीएन आप कंपाउंड रिएजेंट काम में ले रहे हो तो उस कंडीशन में यहां पर डोनेशन कौन कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेशन कर रहा है, क्योंकि कार्बन तो डोनेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यौगिक कैसा है, एक सहसंयोजक यौगिक है, इसका आयनन होगा नहीं, इसलिए डोनेशन की स्थिति में कौन है, बंध बनाने की पोजीशन में कौन है, ये नाइट्रोजन है। और जब नाइट्रोजन डोनेशन करता है तो बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता दीजिए, ये प्रोडक्ट बनेगा आरएनसी। एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आरएनसी मिल जाएगा। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि जब आरएक्स की रिएक्शन केसीएन से कराते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड बनता है, और यदि एजीसीएन से रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, आरएनसी बनेगा। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वाला बताया मैंने आपको, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन भी क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न दो टाइप से हो सकता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, रिएक्शन दे देगा बेटा, प्रोडक्ट पूछ लेगा। या क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसकी रिएक्शन में जब एजीसीएन से कराते हैं तो प्रोडक्ट आरएनसी बन रहा है, केसीएन से करा रहे हैं आरएक्स की रिएक्शन तो क्या बन रहा है, आरसीएन बन रहा है। तो उसका रीजन पूछ सकता है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन मैंने बताई। उम्मीद रखता हूं लेक्चर जरूर आपके पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन सीरीज के साथ में। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार रहेंगे, SN1 और SN2 की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, ध्यान रखना अपना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके बाय, टेक केयर।